साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में कहा था, अगर मतभेद हो जाए सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दोनों पक्षों में मनभेद नहीं होना चाहिए। आज तो मतभेद भी हो गया है, मनभेद भी हो गया है और यहाँ तक कि भाषा की मर्यादा को खत्म करते हुए गाली गलौज की संस्कृति भी राजनीति में, सियासत में पसर गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की, जहाँ पर चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग मुद्दों पर घेर रहे हैं बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को, लेकिन सत्ता पक्ष यानी नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वह गाली गलौज पर उतर आया है। गाली कोई तभी देता है जब वह बौखला जाता है और उसके लिए उसके पास कहने के लिए अच्छे शब्द नहीं रह जाते हैं, तो बौखलाहट में वह गाली बकता है सामने वालों के लिए। लेकिन यह गाली गलौज का दौर दोनों पक्षों में देखा जा रहा है। कभी लालू यादव नीतीश कुमार को कहते हैं, नीतीश कुमार एक महिला सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे थे, तो लालू यादव ने कहा कि नीतीश वहां जा रहा है आंख सेकने के लिए, थोड़े समय पहले की बात है। नीतीश कुमार ने पलटवार किया था उस समय लालू के ऊपर, लेकिन वही नीतीश कुमार पिछले दिनों एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लालू ससुरा जब हट गया तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया और उसकी पत्नी भी महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर सकी। यह गाली बिहार में, पूरे बिहार में तेजी से गूंज रही है और जनता दल यू के वरिष्ठ नेता त्यागी, जो कि प्रवक्ता भी हैं पार्टी के, इन्होंने सार्वजनिक रूप से एक चैनल पर डिबेट के समय माफी भी मांग लिया है, लेकिन यह मुद्दा कम नहीं हो रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा है कि पागलों की तरह नीतीश कुमार हमारे पिता को गालियां दे रहे हैं, जैसे कोई पागल सड़क पर आकर के गाली गलौज करता है। ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार हमारे पिता और माता को गाली दे रहे हैं। आज की सियासत में गाली की संस्कृति इतना विकसित हो गई है, हम समझते हैं कि इस पर रोक नहीं लग पाएगी। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि कांग्रेस जनता दल यू के वोट अधिकार यात्रा के समय एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे दिया था और अब पता चल रहा है कि वह व्यक्ति जिसने गाली दिया था, गाली दिया नहीं था, दिलवाया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ उस गालीबाज व्यक्ति के फोटो और वीडियो
वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो गाली दिलवा करके और उसी गाली के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को घेरने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यहां तक कि बिहार बंद की घोषणा करवा दिया, लेकिन इसका सियासी फायदा उन्हें नहीं मिल सका। जाहिर है कि गाली गलौज की संस्कृति से न तो वोट मिलेगा और न भाषा की मर्यादा बचेगी, बल्कि लोग पागल और गलत इंसान के रूप में, गुंडे, मवाली, बदमाश के रूप में नेताओं को चिन्हित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की एक महिला प्रवक्ता ने कहा है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। आज जिस तरह से जनता दल यू आरएसएस और बीजेपी के साथ, आरएसएस और बीजेपी की छाया बन चुका है, तो इसने आरएसएस और बीजेपी से ही गाली सीखी है और वह गाली हमारे नेता पर लागू की जा रही है। तो दोनों तरफ से वार प्रतिवार हो रहा है, घात प्रतिघात हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं है। अभी थोड़े समय पहले बिहार कांग्रेस ने एक AI जनरेटेड वीडियो वायरल किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मां लताड़ रही हैं, हीराबेन उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। तो यह वीडियो बहुत विवादास्पद हुआ, अंततः इसे डिलीट करना पड़ा बिहार कांग्रेस को। AI वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विरुद्ध एक नहीं अनेक इस्तेमाल किए हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता IT सेल के गुंडे राहुल गांधी को गालियां देते हैं, राहुल गांधी को मार डालने की धमकी देते हैं, यह भी किसी से छुपा नहीं है। अभी अभी कैलाश विजयवर्गीय, जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है और मध्य प्रदेश में मंत्री है, उसने राहुल गांधी के बारे में कहा कि राहुल गांधी तो अपनी बहन प्रियंका गांधी का चुंबन लेता है सार्वजनिक स्थान पर, चौराहे पर। कांग्रेस पार्टी ने इसे भी उठाया है और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे, उसकी गाली संस्कृति को दोषी ठहराया जा रहा है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में गाली गलौज की संस्कृति इतना ज़्यादा विकसित हो गई है कि हमें लगता है कि फिलहाल इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे को निशाना साधने के लिए गाली भद्दी गाली का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री गालीबाज है। हमारे देश में इनके पहले 14 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन एक के मुंह से भी कभी गाली नहीं सुनी जा सकी। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके गालियों की लंबी फेहरिस्त है, चाहे मुसलमानों को गाली देना हो, अपमानित करना हो, चाहे सोनिया गांधी को, चाहे राहुल गांधी को, चाहे कांग्रेस के दूसरे नेता को, हर किसी को नरेंद्र मोदी गालियां देते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। सोनिया गांधी को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्सी गाय कह चुके हैं। ज़्यादा दूध देने वाली जर्सी गाय कहना कितनी बड़ी गाली है एक विपक्ष के नेता को अगर ऐसा कहा जाए तो। लेकिन सोनिया गांधी चुप रही, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राहुल गांधी को जर्सी गाय का बछड़ा किसने कहा? नरेंद्र मोदी ने कहा। कांग्रेस के नेता जो केरल के हैं शशि थरूर, इनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा? नरेंद्र मोदी ने कहा। तो जो प्रधानमंत्री गालीबाज हो सकता है, उसकी पार्टी और उसके तमाम संगठनों के लोग, आईटी सेल के लोग कितने गालीबाज होंगे, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। हम समझते हैं कि गाली की संस्कृति इतना विकसित हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि हम तो 2-3 किलो गालियां रोज खाते हैं। प्रधानमंत्री जी गालियां खाते हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कितने किलो गालियां रोज उगलते हैं विपक्ष के लिए। बताएंगे भी नहीं। लेकिन इस देश की जनता सब कुछ समझ रही है। पिछले 11 सालों से नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को इस देश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। और अगर आरएसएस, बीजेपी, जनता दल यू, एनडीए गठबंधन के लोग इसी तरह से गालियां लालू यादव, राहुल गांधी और बड़े नेताओं को देंगे, तो हम समझते हैं कि उनकी हार का एक बड़ा सबब गाली संस्कृति भी हो सकती है, क्योंकि ये गालियां बिहार के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। एक गाली के खिलाफ उन्हें हजारों गालियां मिल रही हैं बिहार के वोटरों के द्वारा, बिहार वासियों के द्वारा। तो अटल बिहारी वाजपेयी का दौर कुछ और था, जब उन्होंने कहा कि मतभेद स्वाभाविक है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अब तो न मतभेद तो है ही, मनभेद भी हो गया है और गाली गलौज की संस्कृति ने पूरी सियासी कायनात को दूषित कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।